हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रेश आपका दोस्त। आप जानते हैं कि मैं एक एक्टर हूं। मैं कुछ मॉरल स्टोरीज लेकर आपके सामने आना चाहता हूं ताकि मैं अपना योगदान दे सकूं आपके जीवन में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जब रिटायर हुआ अपने जीवन से मतलब अपनी नौकरी से, तब उसके पास एक टूटी साइकिल थी जिसे अगर वो कहीं मार्केट में भूल जाए या कभी कोई सामान खरीदने के लिए छोड़ दे तो कोई उसे उठाता नहीं था। वो साइकिल इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में थी। वो व्यक्ति पूरे जीवन सुखी संपन्न रहा, बहुत ही शांत रहा, मस्त रहा अपने जीवन से। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आगरा के मई महीने की गर्मी में, या ये कह लीजिए सड़ी हुई गर्मी में, वो ऑफिस से 2 बजे के करीब अपने घर पहुंचते हैं और अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि जाओ पड़ोस में जाकर पानी की बर्फ ले आओ। ये घटना है लगभग 1986 यानी कि 1986 के आसपास की। उस समय सभी लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे और अपनी चीजें शेयर करते थे। तो पड़ोस में चूंकि उनके दोस्त के पास में फ्रिज था, तो उनके यहाँ से उनका बेटा, जो मुश्किल से 6 7 8 साल का रहा होगा, वो जाता है बर्फ लेने। वो दरवाजा नॉक करता है। आंटी दरवाजा खोलती है। ये आंटी इतनी बेहतरीन इंसान थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन किसी भी बच्चे को कभी नहीं डांटा, सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखा, अच्छे से पेश आई, बहुत हंसी मजाक करने वाली। लेकिन पता नहीं उस दिन शायद वो किसी बात से अपसेट थे। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को, 6 7 साल के बच्चे को डांट दिया, क्या रोज रोज बर्फ लेने के लिए चला आता है, कोई बर्फ नहीं है, और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने बड़ा अपमान महसूस किया। गुस्से से वो अपने घर पर आता है, अपने बाबूजी से मुखातिब होता है। वो बाबूजी जिसके सामने वो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने बाबूजी से ऊंची आवाज में बात की। वो अपने अपमान को पी नहीं पाया और गुस्से में बोला कि आप भी क्लर्क हो, वो अंकल भी क्लर्क हैं, आप टूटी हुई साइकिल पे चलते हो, वो यजदी मोटरसाइकिल पे चलते हैं, टीवी पर सारे प्रोग्राम देखने के लिए हम उनके घर पर जाते हैं, यहाँ तक कि जब हमें आइसक्रीम जमानी होती है तो उनके फ्रिज में जमाते हैं, और आए दिन उनके यहाँ से पानी की बर्फ लेकर आते हैं। आप खुद क्यों नहीं खरीदते हो? उसके बाबूजी स्वभाव से थोड़े गुस्से वाले नेचर के थे, लेकिन पता नहीं उस दिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो चुपचाप अपने सबसे छोटे बेटे की बातों को सुनते रहे और अपने बेटे को अपनी सारी बात कहने दी। जब बेटे की सारी बातें खत्म हो गई तो उसके बाबूजी ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे गाली दे सकते हो? उन्हें बहुत ही सहज रूप से कहा था, लेकिन बेटा घबरा गया। उसे लगा पापा ने ये क्या बोल दिया उसको, मैं और उन्हें गाली, ये कैसे संभव है? उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो कांपने लगा, उसके पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई, या ये कहिए कि करंट दौड़ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसके बाबूजी ने उसे उसी हाल में छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि देखो, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि क्या आप मुझे गाली दे सकते हैं, तो आपकी क्या दशा हो गई है। जबकि उनका बेटा रोज शाम को शराब पीकर आता है, अपने माता पिता को गंदी गंदी गालियां देता है और बाहर से पत्थर उठाकर अपने घर पर लगातार फेंकता है और पीछे गाली देता जाता है। और जब वो रुक जाता है तो तुम लोग जाकर उससे पूछते हो, भैया और आगे क्या हुआ? तुमको उकसाते हो, वो फिर गुस्सा करता है, पत्थर फेंकता है और गाली देता है। ऐसा क्यों होता है? वो अपने माँ बाप को गालियां देता है, लेकिन तुम अपने माता पिता से गाली देना तो दूर, सिर्फ पूछने मात्र से घबरा रहे। कभी सोचा है इस बारे में? बाबूजी इतने कहीं रुके नहीं, उन्होंने आगे कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्ही ने बताया था कि उनके छोटे बेटे तुम्हारे दोस्त हैं, जिनके साथ तुम खेलते रहते हो दिन भर। उनके साथ जब तुम पार्क में जाते हो चौराहे पर, और वहां पर वो लोग, तुमने बताया कि वो सिपाड़ी टॉफी चुरा लेते हैं। बेटा ऐसा क्यों होता है? तुमने तो आज तक चोरी नहीं की।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि तुम चारों भाई पढ़ाई लिखाई में अपने अच्छे हो, लगातार अपनी मेहनत कर रहे हो, वो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई या तो छोड़ चुके हैं या फिर उनका मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? वो 6-7 साल के बच्चे को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आ रही। जब बाबूजी ने देखा कि ये मेरा बेटा उनकी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट वाक्यों में कहा कि बेटा उन अंकल के घर में जो भी लग्जरी की चीजें हैं वो रिश्वत के पैसे से आई, और जिस घर में रिश्वत के पैसे आते हैं उस रिश्वत के पैसों के साथ रिश्वत देने वाले की सारी तकलीफें, दुख, दर्द सब आपके घर में आता है। और इसका असर आप देख रहे हैं कि उनके बड़ा बेटा जो है उनका, वो शराब के नशे में आता है और अपने ही माँ बाप के साथ बदतमीजी देता है। तो छोटे बेटे जो आपने खुद बताया कि वे चोरी करते हैं, वो भी गलत रास्ते पे जा चुके हैं। एक माँ बाप की कमाई क्या होता है? उनके बच्चे अगर वो गलत रास्ते पे हों तो फिर जीवन तो खत्म हो गया। और वहीं आप लोग हो, आप लोग अभावों में रहते हो, आपके पास साधन कम है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। लगता है कि रिश्वत के पैसे के साथ क्या ऐसी त्रासदी भी घर में आ सकती है? मैं अभी रिसेंटली आगरा से आया हूँ और मैं उस बच्चे से मिला जो आज एक बड़ा है, 40 ईयर्स का हो चुका है। उसने मुझे ये अपनी जब कहानी सुनाई अपने बाबूजी की, और वो इसमें बहुत बिलीव करता है। उसकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि ये बात, ये कहानी, ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं हाजिर हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इससे मुतासिर हैं? आप क्या कहते हैं? आप तो कह दीजिए। नमस्कार।